0 to pi by 2 log of sin x dx, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 log sin x dx। इसको आप लेट कर लें आई ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि log sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी के से भी पॉसिबल नहीं होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, किसी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो आप प्रॉपर्टी का यूज करें यहाँ पे। वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x dx। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस x dx, log ऑफ साइन अपर लिमिट माइनस एंगल dx। यहाँ से रिजल्ट हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस log ऑफ cos x dx। ये सेकंड रिजल्ट है मेरे पास, ये फर्स्ट रिजल्ट जो भी बनता है। दोनों का सम कर दें क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, log का पेयर है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन मिल जाएगा मेरे को यहां से। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी राइट हियर i प्लस i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log of sin x dx plus 0 to pi by 2 log of cos x dx। यहां से आ गया 2 of i, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, इस पेयर को लिख दिया log of sin x प्लस log of cos x विद dx। और यहां प्रॉपर्टी यूज करें log m प्लस log n, दिस इज log m इंटू n, बट log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m इंटू n। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 of i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log of sin x into cos x dx, log of sin x into cos x dx। अब यहां दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट आई मेरे पास, sin x और cos x, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट है। जब भी मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रोडक्ट होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। 2 of i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log of sin x cos x मल्टीप्लाई कर दे 2 से और डिवाइड कर दे 2 से, ऐसा हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। अब 2 sin x cos x sin 2x होगा, तो 2 of i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, यहां से हो गया log of 2 sin x cos x sin 2x अपॉन 2 dx। 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं, बट यहां से हो गया log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो 2 of i हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x माइनस log ऑफ 2 dx, log m माइनस log m। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें। 2 of i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां से log 2 इंटू dx से log 2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन पहले इसको सोल्व करेंगे। 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx, इस पे कंडीशन पड़ेगी आपके पास log sin 2x dx
तो रिजल्ट आ रहा है यहां से 2 of I is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus log of 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx। ऐसा लिख सकते हैं। इस पार्ट को सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, पुट 2x इज इक्वल टू z, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आ गया 2dx इज इक्वल टू dz और dx इज इक्वल टू dz by 2। इन प्लेस ऑफ दिस dx वी राइट हियर dz by 2। मेरे पास सिलेक्ट हो गया 2 of I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ साइन z, ये 1/2 बाहर चला गया dz, 2x की जगह रिप्लेस कर दिया और dx की जगह dz by 2 तो 1/2 बाहर लिख दिया, ये हो गया log sin z dz। अब लिमिट देखें आप यहां से, x की वैल्यू 0 पुट करें आप तो 0 आएगा, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें आप, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें तो आपके पास पाई आएगा माइनस log ऑफ 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx। यहां तक किसी को डाउट है तो बात कर सकता है। मैंने log sin 2x के एंगल को पुट किया, उसको साइन की टर्म में रखा मैंने sin ऑफ z dz, राइट। अब यहां मैं कंडीशन को फॉलो करता हूं 0 टू पाई 1/2। यहां फंक्शन एक प्रॉपर्टी मैंने नोट करवाई थी आपको, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ z dz। फंक्शन चाहे x की टर्म हो चाहे z की टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है log ऑफ साइन z और गिवन है मेरे पास log sin x। ये log sin x x का वेरिएबल है, यहाँ z वेरिएबल है, सिर्फ मेरे को लिमिट चेंज करनी है। यहाँ 0 से पाई बाई 2 है या 0 से पाई है, तो यहाँ मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ आपके पास और इसको पाई बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 of I इज इक्वल टू, पहले प्रॉपर्टी लिख लिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, बट इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, पहला केस आपके पास 2 टाइम 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to the same function, f of 2a minus x is equal to the same function, and 0 if f of 2a minus x is equal to minus x। अब यहाँ 0 to 2a है तो इस लिमिट से 2 बाहर आ गया, लिमिट का हाफ हो गया। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ लिमिट पाई बाई 2 बनाना चाहता हूं, राइट। तो मेरे पास क्या जब निकल के आएगा यहां से, ये 2 of I इज इक्वल टू, ये 1/2 ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और इस लिमिट का हाफ हो गया 0 से पाई बाई 2, log ऑफ साइन z dz माइनस log ऑफ 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx। बिकॉज यहां से जो रिजल्ट फॉलो होगा उसकी कंडीशन को मैं मेंशन करके आपको बताता हूं कि एक्चुअल में रिजल्ट कहां से मिला। ये यहां से रिजल्ट मिला इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ साइन z dz इज इक्वल टू 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन z dz बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस z इज इक्वल टू साइन z, बिकॉज इसका मतलब हो गया f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये कंडीशन है, इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देख लें आप जो मैंने लिखा है,
उस कंसेप्ट को आप पूरा एक बार नोट कर लें। ये रिजल्ट भी नोट करें आप, ये पूरा रिजल्ट नोट रखें। ये कहां से मिला? 0 से पाई log sin z dz, 2 बाहर आ गया, लिमिट का हाफ हो गया, log sin z dz बिकॉज sin पाई माइनस z इक्वल टू sin z 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा। तो इस फंक्शन की नेचर चेंज नहीं हो रही। जब पाई माइनस जेड फॉलो करता हूं तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये लिखा है उसमें 2 टाइम्स 0 टू a, लिमिट का हाफ हो गया, 2a था उसका आधा हो गया। जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू द सेम फंक्शन, तो f ऑफ अपर लिमिट माइनस जेड इज इक्वल टू द सेम फंक्शन। उस कन्वर्जन से ये रिजल्ट लिखा है मैंने यहाँ। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से? Therefore 2i is equal to, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास i हो गया। 0 से पाई बाय 2 log sin z dz या log sin x dx एक ही बात होती है। इसको मैंने i ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस log ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन x हो गया 0 से पाई बाय 2, ऐसे लिख दिया। ये 2i एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी जगह i रिप्लेस कर दिया। बिकॉज अभी लिखा था मैंने a टू बी f ऑफ x dx हो, चाहे a टू बी f ऑफ z dz हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 2 ऑफ i माइनस i, इस i को इधर ले आया, माइनस का log 2, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया i ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस log 2 ऑफ पाई बाई। तो मेरे पास आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2, ये log साइन थीटा log साइन एक्स, इस आई ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप सभी अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें। इस प्रॉपर्टी को जब यूज होगा तब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक स्टेप तो यहाँ पे है कि 2x एंगल को पुट कर दिया, 2x इसलिए बनाया कि मेरे को गिवन है x, तो मैं x की टर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन z आ गया। और लिमिट मेरे पास पाई आई, तो उसको मैंने पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट का हाफ कर दें, लेकिन कंडीशन रहे कि अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू द सेम फंक्शन, तभी ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, अदरवाइज यूज नहीं होगी। तो log sin x dx 0 से पाई बाई 2 का आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। और देखिए इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसी स्टेप पे फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट आता है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू पाई। इसको आप लैग कर रहे हैं आई ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर न्यूमरेटर में x नहीं होता तो मेरे पास क्वेश्चन की शेप ये होती 0 टू पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये शेप होती है मेरे पास। उस केस में मैं डायरेक्ट cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर के और सीकेंट और tan की टर्म में कन्वर्ट कर जाता। बट इन केस ऑफ दिस न्यूमरेटर में अगर x है तो प्रॉपर्टी का यूज होगा। प्रॉपर्टी आपके पास लोअर लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ अपर लिमिट माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का आप यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास आई ऑफ इंटीग्रेशन का? आई ऑफ इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया आपके पास 0 टू पाई अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx अपॉन a स्क्वायर cos अपर लिमिट माइनस x स्क्वायर ऑफ दिस प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस x स्क्वायर ऑफ दिस, ऐसे लिखते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू a f ऑफ x dx अपर लिमिट माइनस एंगल dx। आई ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास 0 टू पाई, पाई माइनस x dx अपॉन
180 इवन मल्टीपल है, कॉस का कॉस ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपके पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सेम कंडीशन है 180 इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लें, आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करके हम सेपरेट टर्म्स को लिख सकते हैं। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट लगा दें। आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आपके पास 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है इसको आपने लेट करके आई ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैं आई रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा यहां से, आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का आई, उसको आई ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस करते हैं। ये आई ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास 2i आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो या साइन की 4 कॉस की 4 हो डिनोमिनेटर में विद प्लस या माइनस, देन dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेक कॉमन, मेरे पास रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस न्यूमेरेटर में जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा 0 टू पाई, कॉस स्क्वायर न्यूमेरेटर में गया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया dx, और यहां से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर कहते हैं। अब मेरे पास रिजल्ट आ गया टेंजेंट और सीकेंट के अंदर, मैंने यहाँ पे पुट किया टेंजेंट एक्स को जेड, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज डी जेड, और यहां से मेरे पास आ गया बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं, यहां से एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू जेड, टेन 0 0 0 हो गया आपके पास। अपर लिमिट पुट करें, टेंजेंट पाई इज इक्वल टू जेड, टेन पाई 0 0, दोनों लिमिट आपके पास 0 0 आ गई। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर उस केस में हम क्या फॉलो करें, उसके बाद देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ गई आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही 0 हो गई, तो आपके पास वही प्रॉपर्टी है क्योंकि आपके पास इवन मल्टीपल है। तो मैंने यहां से लिखा बट इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू लिमिट का हाफ हो गया f of x dx if f of upper limit minus x is equal to fx। यहां लिखा है 2a, ये 2 बाहर आ गया, लिमिट का हाफ हो गया, कंडीशन होनी चाहिए अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू द सेम फंक्शन। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, सॉल्व करने के बाद मेरे को दोनों लिमिट 0 0 मिली। जब दोनों लिमिट मेरे पास 0 0 आ गई तो मेरा दिमाग मैं सीधा यहां चला गया,
यहाँ से कंडीशन क्या हो सकती है, क्या करें, इस लिमिट का हाफ कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उसको मैं लिख देता हूँ 2 of I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। इस लिमिट का हाफ हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फंक्शन ऐसे का ऐसा है अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसका रीजन लिखना चाहते तो नोट कर ले आप, लिख देता हूं मैं यहां पे। ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगाता हूं मैं, सीकेंट पाई माइनस एक्स इसका स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेंजेंट पाई माइनस एक्स इसका स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। 180 माइनस थीटा, यही रिजल्ट आएगा। 180 माइनस थीटा नेगेटिव जरूर होगा लेकिन होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एंगल इज इक्वल टू द सेम फंक्शन। तो यहां से रिजल्ट आ गया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कंसेप्ट यूज हुआ, इसीलिए ये रिजल्ट पड़ा आपके पास कि लिमिट का हाफ कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कंडीशन बढ़ जाएगी आपके पास यूजिंग दिस। अब यहां पे आप पुट करें टेंजेंट एक्स को जेड, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। टेंजेंट एक्स को जेड पुट करें, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dz हो गया, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास हो गया x की वैल्यू 0 पुट की तो z 0 आ गया। x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट की हमने, x की वैल्यू पाई बाई 2, तो टेंजेंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू z, इन्फिनिटी इज इक्वल टू z हो गया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, ये हो गया dz अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा मैं लिख सकता हूं लिमिट चेंज करने के बाद। लिमिट हो गई 0 to इन्फिनिटी। अब डिनोमिनेटर में आपके पास प्योर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्योर बाई क्वाड्रेटिक। जेड स्क्वायर को यूनिटी बना ले आप, जेड स्क्वायर को यूनिटी बना ले आप। आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dz बी स्क्वायर कॉमन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर ले ले आप। आई ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dz जेड स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस a की जगह लिखा है a बाई बी और x की जगह लिखा है z। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास यहाँ से एग्जैक्ट। इसका सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है देखिए। मेरे पास रिजल्ट आ गया आई ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड इट इज 1 बाई ए, 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए, और ये 0 to x बाई ए। तो यहां से रिजल्ट हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन, ये बी न्यूमरेटर में चला गया, b अपॉन ए बी स्क्वायर। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स बी जेड अपॉन ए 0 to इन्फिनिटी। एक बी से बी कैंसिल हो गया, आई ऑफ इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन ए बी। इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, इसको लिख दिया टेंजेंट इनवर्स 0। जेड की जगह अपर लिमिट और जेड की जगह लोअर लिमिट। तो आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन ए बी, ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 0, tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0। तो
मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए आप यहाँ से ये हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन 1/ab, यहाँ से आ गया π/2, यहाँ से आ गया 0, मेरे पास रिजल्ट आ गया π/2ab। ये आंसर होगा π/2ab फॉर द इंटीग्रेशन 0 to π x dx a square cos square x plus b square sin square x। जो इस तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर लिमिट में चेंज होगा ही होगा, उस तरह का क्वेश्चन आपके फेयर नोटबुक में जरूर आपके पास हो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में जाके इन क्वेश्चंस की लिमिट या तो 0 हो जाती है या फिर ऐसी टर्म आ जाती है जिसका सॉल्यूशन आप इजीली पॉसिबल नहीं कर सकते। उस केस में हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि लिमिट का हाफ कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट का हाफ कर दें, f(x) dx लिख दें। ये तभी पॉसिबल होगा जब अपर लिमिट माइनस एंगल इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन होगा, वो आप कंडीशन को फॉलो कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास π/2ab आ गया, आंसर आ गया आपके पास। और इसी टाइप पे चलते हैं हम आगे। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो आप इसके जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप सभी सोल्व करें, कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस करें। असाइनमेंट कुछ बच्चों ने भेजा भी, जिसका असाइनमेंट रहता है वो प्लीज असाइनमेंट जरूर भेजें, तभी हमें पता लगेगा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन -2 to +2, इंटीग्रेशन -2 to +2, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +2 x² dx अपॉन 1 + 5⁻⁴ -a2 + a। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, -2 to +2 x² dx 1 + 5⁻x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह वेरिएबल है, इसको आप लेट कर लें। दिस इज आई ऑफ इंटीग्रेशन। एक रिजल्ट हमने बताया था आपको, वी नो दैट a to b f of x dx is equal to a to b f of lower limit plus upper limit minus variable dx a to b। अब यहाँ आपके पास 5 की पावर x है, एक्सपोनेंशियल की टर्म e की पावर x और a की पावर x। अगर इस तरह का पेयर होगा तो वहाँ लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रही है आपको, उस केस में ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। दिस इज a एंड दिस इज b। तो आई ऑफ इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, देखिए आप यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 2 a + b माइनस वेरिएबल स्क्वायर ऑफ दिस dx। ऐसा हम लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल होल टर्म का स्क्वायर अपॉन 1 + 5 एज इट इज, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ऐसा लिख सकते हैं a + b f ऑफ a का मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एंगल और वेरिएबल dx। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, -2 to 2, ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ से आ गया x² dx अपॉन ये भी -2 + 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 1 + 5⁻⁻x 1 + 5⁻⁻x रिजल्ट आएगा आपके पास। देन ये हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन -2 to +2 x² dx, इसको लिख दिया 1 + 1/5⁻x, लिख सकते हैं इसको 5⁻⁻x। और यहाँ से रिजल्ट बना आपके पास आई ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से रिजल्ट आया मेरे पास एग्जैक्ट आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -2 to +2 5⁻x इंटू x² dx अपॉन 5⁻x + 1। ऐसा हम लिख सकते हैं। 5⁻x एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा और जो एलसीएम आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3।
जो गिवन है उसको नंबर 1 कह दिया, जो रिजल्ट आया आपके पास उसको नंबर 2 कह दिया। दोनों के लिमिट सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दे आप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ये आपके पास, सेकंड ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा आई प्लस आई। पहले फर्स्ट लिखा -2 2 + 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 + 5 की पावर एक्स, प्लस सेकेंड -2 2 2 5 की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 1 + 5 की पावर एक्स dx। दोनों को ऐड कर दिया टर्म्स को, तो मेरे पास क्या है यहां से 2 of i इज इक्वल टू -2 2 2 एक्स स्क्वायर 5 की पावर x + 1 अपॉन 5 की पावर x + 1 dx। आफ्टर एडिंग एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन ले लें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5 की पावर x स्क्वायर कॉमन लेंगे, 5 की पावर x + 1 बाहर रहेगा तो 1 यहाँ से आएगा, 5 की पावर x यहाँ से आएगा, ये कैंसिल हो गया आपके पास। ये हो गया 2 of i इज इक्वल टू -2 2 2 एक्स स्क्वायर dx। ये रिजल्ट आया मेरे पास। यहाँ जो टर्म आई मेरे पास ऐसी टर्म है जिसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बट इंटीग्रेशन -a2 + a f of x dx इज इक्वल, नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट सेम है तो मेरे पास ये जो फंक्शन आया उसको उसी के नेचर के अकॉर्डिंग ले जाएंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx if f of -x इज इक्वल टू +x। अगर फंक्शन इवन होगा तो कंडीशन ये बनेगी, एंड 0 if f of -x इज इक्वल टू -x। अगर फंक्शन ऑड होगा तो 0 आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। आफ्टर अप्लाइंग द रिजल्ट, क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आया मेरे पास, यहां से रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन 2 of i इज इक्वल टू -2 to 2 एक्स स्क्वायर dx। आपको दिखाई दे रहा है यहां से fx इज गिवन एक्स स्क्वायर, x को -x से रिप्लेस करें तो ये हो गया -x का स्क्वायर, और f of -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे पास आ गया f of -x इज इक्वल टू fx। ये रिजल्ट आएगा। x को -x से रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास वही फंक्शन आता है, x को -x से रिप्लेस करता हूं वही फंक्शन आएगा। इसका मतलब दिस फंक्शन बी इवन, और अगर फंक्शन इवन है तो रिजल्ट ये लिखा जाएगा। इसकी जगह क्या रिजल्ट आया 2 of i इज इक्वल टू 2 टाइम लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, फंक्शन वही रहेगा dx। अब इसका आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आई ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया x³ अपॉन 3 0 to 2 राइट हैंड साइड, आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया 1/3, x की जगह अपर लिमिट पुट करें -x के 0 तो यहाँ से हो गया आपके पास 8/3। ये आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 8/3 ऑफ दिस -2 2 + 2 एक्स स्क्वायर dx 1 + 5 की पावर x। पहले इसको सिंपल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही -a से +a की प्रॉपर्टी लगेगी। जब फंक्शन आपके पास इस तरह से नेचर में आ जाएगा तो आप फॉलो करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, इस पर आप सोल्व करके देखें। इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आप सोल्व करना है इसको। -π/2 से +π/2, -π/2 to +π/2 sin x sin x dx अपॉन e की पावर x + 1, e की पावर x + 1। अभी मैंने बताया था जब ये एक्सपोनेंशियल की टर्म होगी या e की पावर x या a की पावर x, माइनस से पॉजिटिव वही टर्म आएगी। पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाए जैसे सोल्व किया है, और इस तरह का फंक्शन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया क्वेश्चन इसके साथ
इसको सोल्व करना नहीं आता तो आप बात करें। और आगे देखिए, और फॉर्मेशन पे चलते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज का जरूर ध्यान करें आप। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको नोट डाउन करवा रखी है सभी को आप बार बार रीड करके देखें और लिख के देखें उसको। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स, पूरी टर्म का होल स्क्वायर है cos ax minus sin bx whole square of this with dx। पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें, आई ऑफ इंटीग्रेशन लेट करें आप, तो आपके पास आ गया माइनस पाई टू प्लस पाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos ax sin bx dx आफ्टर अप्लाइंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट है, सभी को सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दे पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो मेरे पास रिजल्ट आया यहाँ से माइनस पाई टू प्लस पाई cos स्क्वायर ax dx प्लस माइनस पाई टू प्लस पाई साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स माइनस का 2 माइनस पाई टू प्लस पाई कॉस ए एक्स साइन बी एक्स। ये रिजल्ट आपके पास यहां से मिल रहा है। अब यहां से आप देखिए, मेरे पास कंडीशन है माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वही फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर रिजल्ट 0 आता है इफ x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, तो वहां से ऑड फंक्शन आता है, उस केस में हम फॉलो कर लेंगे। यहां से माइनस ए टू प्लस ए है, यहां से आपको दिखाई देना चाहिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, राइट? या लिख के बता देता हूं, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई cos square ax dx, fx is given, fx आपके पास cos ax का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें, रिप्लेस करिए x को माइनस एक्स, जहां जहां x लिखा है माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो मेरे पास ये रिजल्ट cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो आपके पास रिजल्ट हो गया cos ax का होल स्क्वायर और f ऑफ माइनस एक्स हो गया आपके पास fx। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वही फंक्शन आ जाए तो इवन फंक्शन होगा, क्योंकि आपके पास इवन फंक्शन है। इसको मैं लिखता हूं 2 टाइम 0 टू a, तो यहां से आ गया 2 टाइम 0 टू पाई cos स्क्वायर ax dx। सेम कंडीशन अब आपके पास दूसरे पार्ट के साथ है, सेम कंडीशन अब आपके पास दूसरे पार्ट के साथ है। क्या बन रहा है आपके पास, देखिए माइनस पाई टू प्लस पाई साइन स्क्वायर बी एक्स, साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज गिवन, इसको लिख दिया साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो आपके पास आ गया माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स
साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हो गया माइनस का साइन बी एक्स इसका होल स्क्वायर, और नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो आपके पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये भी आपके पास इवन फंक्शन हो गया, और अगर इवन फंक्शन है तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, तो ये हो गया 2 टाइम 0 टू पाई, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। 2 पार्ट सोल्व हो गए, अब रिमेनिंग पार्ट थर्ड बचा आपके पास, इसका भी सॉल्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। एफ एक्स आपके पास कॉस ए एक्स साइन बी एक्स, एफ एक्स आपके पास कॉस ए एक्स साइन बी एक्स, रिप्लेस करिए एक्स को माइनस एक्स से, तो मेरे पास हो गया कॉस माइनस ए एक्स और साइन माइनस बी एक्स। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो मेरे पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया प्लस का कॉस ए एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये हो गया माइनस का साइन बी एक्स, और मेरे पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स साइन बी एक्स, और मेरे पास हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो गया, और अगर पूरे फंक्शन का साइन चेंज हुआ तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई, तो वो फ्री हो गया आपके पास। ठीक है, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट होगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन आने के बाद उसके अंदर उसकी नेचर को फॉलो करवाना है आपने। अगर फंक्शन इवन होगा तो उसका रिजल्ट होगा ट्वाइस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम रहेगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन ऑड है तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये आ गया 2 टाइम 0 टू पाई कॉस स्क्वायर ए एक्स, और ये दोनों रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन में यूज होते हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या आपके पास, बट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन, और साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर साइन और कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का ही होता है, और किसी भी टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2ax 1 प्लस कॉस 2ax अपॉन 2 dx लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2bx अपॉन 2 dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 2 और 1 माइनस कॉस 2 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट ये आया 0 टू पाई 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई कॉस 2ax dx। यहां से इस 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 टू पाई cos 2bx dx। सिंपल इंटीग्रेशन है मल्टीपल एंगल के साथ, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 टू पाई प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 2ax डिवाइडेड बाई 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई प्लस इसका इंटीग्रेशन x 0 टू पाई cos का इंटीग्रेशन sin 2bx डिवाइडेड बाई 2b 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसके बाद पुट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। देखिए क्या बनता है, यहाँ से आ गया पाई माइनस 0 प्लस 1 बाई 2, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करें साइन 2a पाई और 0 पुट करेंगे तो साइन 0 प्लस एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस 0 माइनस 1 अपॉन
टू ए है, 2 ऑफ ए, 1/2b, यहां से हो गया साइन 2b पाई माइनस साइन 0। ए और बी आपके पास इंटीजर्स है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ए और बी इंटीजर है तो साइन ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा, 0 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई आएगा, तो साइन 2a पाई इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ए एंड बी इंटीजर्स है तो मेरे पास आ गया पाई प्लस 1/2a, ये 0 आ गया, बिकॉज ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए की वैल्यू आप 1 रखें, -1 2 -2, यहाँ से साइन की वैल्यू 0 आएगी, प्लस पाई -1/2b, 1/2b, और यहाँ बी इंटीजर है, बी इंटीजर पुट करेंगे तो आपके पास साइन का मल्टीपल 0 आएगा, तो ये हो गया आपके पास पाई प्लस पाई एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई। ये सॉल्यूशन आएगा cos ax माइनस साइन bx होल स्क्वायर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई, उस कंडीशन से आप फॉलो करेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन से ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी को आपने फॉर्मेशन पे लेना है। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, और देखिए इसी के ऊपर इस प्रॉपर्टीज में किसी बच्चे का और भी डाउट रहता हो तो वो डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर्टी ही यूज होगी, आप में उसी के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to 1, इनवर्स है कॉट इनवर्स, एंगल लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 कॉट इनवर्स दिस। इसको लेट ऑफ आई ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल लेट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा आपने, वहां से रिजल्ट होता है वी नो दैट cot इनवर्स x is equal to tangent inverse 1 by x if x is positive। अगर x पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स को आप ये लिख सकते हैं, तो यहां से हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स, जो हो गया 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यूजिंग दिस cot inverse x is equal to tangent inverse this, tan inverse 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1/1 माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन लेंगे माइनस के साथ तो 1 माइनस एक्स आएगा मेरे पास। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे जो फैक्टर नीचे आपके पास x ऑफ 1 माइनस एक्स, x 1 माइनस एक्स, सेम फैक्टर ऊपर बनाना है आपने न्यूमरेटर के अंदर, तो आप ऐड कर दें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में x ऐड करें, x सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आएगा 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 1 ऐड x ऐड x सब्ट्रैक्ट, x ऐड हो गया, फिर प्लस का 1 x सब्ट्रैक्ट हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐड x सब्ट्रैक्ट x इन द न्यूमरेटर, राइट। अब आप यहां से देखें, बट टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 minus x, this for x, this for y, x plus y 1 minus xy, tan inverse x plus y upon 1 minus xy, इसको लिखता हूँ tan inverse x plus tan inverse y, तो उसको यहाँ से क्या लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 minus ऐसा हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, दिस फॉर x, दिस फॉर y, दिस फॉर x, दिस फॉर y,
ये रिजल्ट भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर में है, और ये रिजल्ट भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर में है। क्या रिजल्ट आया आपके पास? फर्स्ट पार्ट हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x dx। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दिया। इस रिजल्ट को तो एज इट इज लिखा रहे हैं आप, टेंजेंट इनवर्स x dx को प्लस 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x और dx लिख सकते हैं आप, बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of upper limit minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। अपर लिमिट है 1 माइनस दिस एंगल, ये लिख दिया। तो क्या आया रिजल्ट यहाँ से? 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास देखिए -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस x dx, ये कैंसिल। तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x। इसको क्या लिख दें हम? इसको लिख दें दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x dx 0 to 1 tan इनवर्स x, ये हो गया 2 टाइम 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x dx। और सिंगल इनवर्स फंक्शन आपके पास बाई पार्ट से सोल्व होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाई पार्ट्स की प्रॉपर्टी आप लगा दें यहाँ पे, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1 इंटू टेंजेंट इनवर्स। सिंगल फंक्शन है, सिंगल इनवर्स फंक्शन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, उसके साथ 1 लेट कर लें। इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट कह दें और जो अज्यूम किया उसको सेकंड कह दें। जो लेट किया आपने उसको सेकंड कह दें। बाई पार्ट्स का रूल लगाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx x और dx। तो यहां से रिजल्ट आ गया 2 ऑफ x tan इनवर्स x 0 to 1, ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 2 0 to 1 x dx अपॉन 1 प्लस x। तो मेरे पास ये रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन, इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद dx। इस 2 को भी अंदर अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास हो गया 2x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx 1 प्लस x। ऐसा हम लिख सकते हैं। इस केस में मैंने पुट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx dt हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर t हो गया। लिमिट चेंज कर देंगे, जो हो गया 2x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t, dt अपॉन t। x की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा। इसका हो गया 2x tan इनवर्स x 0 to 1, और यहां से हो गया log ऑफ t इंटीग्रेशन 1 log ऑफ t इंटीग्रेशन 1 to। लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आ गया 2, ये हो गया 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस यहां से हो गया log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। x की जगह अपर लिमिट पुट कर दे और लोअर लिमिट पुट कर दे, तो मेरे पास रिजल्ट आया यहां से 2, ये हो गया tan इनवर्स 1 हो गया टेंजेंट पाई बाई 4, इसकी जगह लिख सकता हूं, और ये हो गया माइनस का log 2 और इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू आपके पास
0 होगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 10 में से 10 कैंसिल हो गया, 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस का लोग ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आंसर आ गया पाई बाई 2 माइनस लोग। ये इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दो स्टेप है, दोनों इनवर्स फंक्शन में यूज हो रहे हैं। इसी स्टेप से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट है